तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्रॉप है ग्रेप्स है, जिसको विटिस विनिपेरा बोलते हैं आप, साइंटिफिक नेम विटेसी फैमिली 2n इज इक्वल टू 38। इसका दूसरा स्पेसिस भी है इसका, पर ये जो इंडिया में इम्पोर्टेंट है तो उसका 38 क्रोमोसोम है। जो दूसरा स्पेसिस है उसका क्रोमोसोम 40 है, तो वो कोई इंडिया के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये स्पेसिस बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के हिसाब से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल, एक्चुअली सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है इन इंडिया। सो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स इन इंडिया इज 16.95 टन्स पर हेक्टर एंड इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स इन इंडिया इट इज इतना है, और ये इंडिया में बहुत हाईएस्ट है, ठीक है। तो ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इट इज माइनर टू जैसे कि कैप्सिकम टू ब्लैक सी। तो यहाँ पे इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है कैप्सिकम टू ब्लैक सी। दूसरा मेजर वर्ल्ड प्रोड्यूसेस ग्रेप्स जैसे कि मेजर कंट्रीज, तो इसमें स्पेन है, इटली है, फ्रांस है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एरिया 63,000 हेक्टर है, प्रोडक्शन 16.67 लाख है। अब तो वो बढ़ गया होगा, ये कोई ओल्ड फिगर है, 4 साल पुराना है ये फिगर, ठीक है। तो करंट आपको मिल जाएगा, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो हर साल करंट डाटा आपको रिलीज करते हैं। तो अभी आपको 1920 का डाटा अभी मिल जाएगा, और जिसमें 2021 का प्रिडिक्शन भी मिल जाएगा। तो जब 2022 आएगा तब आपको 2021 का फाइनल डेटा मिल जाएगा। तो इस तरह से वो, ठीक है। तो आप वो फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, मेरे पास है वो फाइल, अगर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें आप देख लीजिए करंट, थोड़ा ज़्यादा चेंज नहीं होता, जैसे कि, पर आपको यहाँ पे क्या रैंक, जैसे रैंकिंग याद रखना है। महाराष्ट्र का पहला रैंक है स्टेट में, कर्नाटका का दूसरा है, तमिलनाडु का है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया थोड़ा बहुत जो यहाँ पे इससे दिया है, एरिया का दिया है, तो दोनों जैसे कि एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी किस में, किस स्टेट में हाईएस्ट है, एरिया किस में हाईएस्ट है, प्रोडक्शन, वो भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन आपको ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, या किसी की प्रोडक्टिविटी पूछी जाती है, या फिर वर्ल्ड में कोई हाईएस्ट है, ठीक है। सो सॉइल एंड क्लाइमेट कौन सा है, इट कैन बी ग्रोन इन वाइड रेंजेस ऑफ सॉइल, क्लाइमेट इज सुटेबल, ओके, वाइड रेंज होता है। जैसे कि सैंडी लोम विथ गुड ड्रेनेज, देन फेयरली फर्टाइल विथ गुड ऑर्गेनिक मैटर आर द बेस्ट सुटेबल। सो पीएच यहाँ पे, तो पीएच यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच 6.5 to 7.5, हेवी सॉइल्स इन very shallow soils, yield rain alkaline soils are not suitable, preferable, okay. So grapes are well grown in all type of areas with warm as well as hot, dry summers, cool winters, very important है। तो showers of rain during flowering are very dangerous for grapes, it will reduce your yield for greater extent, okay. So optimum temperature range यहाँ पे 32 to up to 30 28 to 32। तो ग्रेप्स, यहाँ पे ग्रेप्स का एक क्लासिफिकेशन है, नॉर्मल जनरल क्लासिफिकेशन, इसको हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं ग्रेप्स की वैरायटी का। तो इसको जैसे कि टेबल पर्पस में, जैसे रॉ कंजम्पशन के लिए होता है, जैसे फ्रॉम मार्केट में आया फ्रेश हम कंज्यूम करने के लिए, तो उसका अट्रैक्टिव अपीयरेंस होना चाहिए, क्वालिटी, थोड़ा स्वीटनेस होना चाहिए, एसिडिक भी प्रेफर नहीं करते लोग। तो इस तरह से आपको कुछ वैरायटियाँ दी गई है। तो जैसे कि थॉमसन सीडलेस, ये मार्केट में बहुत कॉमन होता है, थॉमसन सीडलेस, अनाबे शाही, पूसा सीडलेस। तो ज़्यादातर ये सीडलेस वैरायटी है, तो ग्रेप्स में कॉमन है जो सीडलेस टाइप्स रहती है। दोनों तरह के होते हैं, कोई सीडलेस होती है और सीडेड वैरायटी भी है, ठीक है। तो हर एक का ये भी उससे उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन बन सकता है, सीडलेस कौन सी है, सीडेड वैरायटी कौन सी है।
तो इसका भी हर एक का आपको एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको सभी मिल जाएगा। दूसरा है रेजिन, रेजिन बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिन्स एंड करंट्स। जैसे दो होते हैं, मनुका, मनक्का या बेदाना बोलते हैं उसको। तो उसके लिए जो ये है, तो ड्राइड फॉर्म ऑफ ग्रेप्स रहता है वो, तो सॉफ्ट टेक्सचर रहता है। सीडलेस, जो सीडलेस कल्टीवेटर ज्यादा हम उसके लिए प्रेफर करते हैं। शुगर कंटेंट उसमें ज्यादा होनी चाहिए, अच्छा उसको फ्लेवर होना चाहिए, लार्ज गुड अच्छा, ओके, और वेरी स्मॉल साइज उसका, लिटिल टू बिकम स्टिकी इन स्टोरेज, ओके, तो ऐसा उसका कैरेक्टर होना चाहिए। तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रेजिन इंक्लूड्स थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस का अच्छा बनाया जाता है। किशमिश है एक, ये बहुत ही पॉपुलर है। सुल्तानिया है, सीडलेस सुल्ताना, रेड कोरियंथ, तो ये ब्लैक मनुक्का, ठीक है, तो इसके आपको आप बना सकते हैं ड्राई। दूसरा जूस मेकिंग होता है पर्पस, तो इससे क्या बनता है, स्वीट जूस, ओके, तो जूस फॉर एक्सेप्टेबल एज बेवरेज, ओके, तो इसका बेवरेज, आफ्टर फर्मेंटेशन बेवरेज भी बना सकते हैं या फिर जूस भी। तो नहीं, ये तो जूस के लिए ठीक है, जूस है acceptable as beverage। तो the juice should retain natural fresh grape flavor throughout the clarification and preservation, okay। तो natural fresh grape juice रहता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका the Concord grapes generally use। दूसरा वाइट रेजिंग केसलेस स्टोर, ये भी यूज होता है यूरोप में। तो ये थोड़ा सिर्फ आपको एक उसका ये है, तो उसका एक दो एग्जांपल यहाँ पे पता होना चाहिए। वाइन, वाइन मेकिंग के लिए और कैनिंग के लिए कौन सा है, तो वाइन मेकिंग ये बहुत अच्छा एक बिजनेस है, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, तो इंडिया में भी बहुत अच्छे अभी चल रहा है वाइनरीज या ग्रेप्स वाइन का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसमें एक अल्कोहल परसेंटेज होता है, वो होना चाहिए। तो टेबल वाइन कंटेंट्स लेस देन 14% ऑफ अल्कोहल, ओके, विद द डेजर्ट वाइन मोर देन 14%, ठीक है। तो ये वैरायटियाँ है कुछ दी गई है, तो वैरायटी इंपॉर्टेंट है। कैनिंग ग्रेप्स है यहाँ पे, सीडलेस वैरायटी लाइक थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, देन कैनरा आर जनरली कैंड, ओके। सो कैनिंग जैसे कि उसका पल्प किया जाता है और उसको एयर टाइट पैक किया जाता है, और जैसे ऑफ सीजन में हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जैसे तमिलनाडु में वैरायटी पच्चा द्राक्षा, मस्कट, अनाबेशाई, बेंगलोर ब्लू, तो ये सभी वैरायटी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे सिट्रस, सॉरी, तो यहाँ पे जीनस विटिस है, इट इज सब डिवाइडेड इनटू सब जनरा मस्कर्डिया एंड यूविटिस, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यूविटिस, तो इसका क्रोमोसोम नंबर 40 है। जो मस्कर्डिया है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो यूवाइटिस का 38 है। तो ये कि आप याद रखिए 38, ठीक है। विटिस विनिफेरा इज मोस्ट पॉपुलर, इट इज बिलोंग्स टू विनिफेरा, विनिफेरा ग्रेप्स हैव forked tendrils and shiny leaves। तो दूसरा इसका स्पेसिस है जिसको हम रूट स्टॉक या फाइलोक्सेरा, ये एक डिसऑर्डर है, निमेटोड है। तो वाइटिस रैपेरिया, रूपेस्ट्रिस, बर्लैंडरी, कैंडियंस, रूपोर्टमेंटोसा, ओके, देन सोलेनिस, तो ये सभी पॉपुलर रूट स्टॉक है यहाँ पे फाइलोक्सेरा निमेटोड्स के लिए। जैसे कल्टीवर्स है यहाँ पे, तो आप बहुत सारे कल्टीवर्स है, जैसे IIHR बेंगलोर, यहाँ पे बहुत सारे हाइब्रिड्स बनाए गए हैं ग्रेप्स के, और बहुत सारे पॉपुलर वैरायटियां है इंडिया में जो कि इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप है इंडिया में। तो बहुत सारे, जैसे कि मुगल लोगों ने इसमें बहुत ही ये वैरायटी वो वैरायटी बहुत सारे वैरायटी इधर उधर उसका कल्टीवेशन कर दिया है। जैसे उस टाइम महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और जहाँ जहाँ मुगल लोग गए तो उसका बहुत अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया। तो यहाँ पे thousands of varieties of grapes. Most popular one are colored seedless grapes. So Bangalore blue,
इट इज ए क्रॉस बिटवीन विटिस वेनिफेरा इंटू विटिस लुब्रास्का, तो टेबल जूस और वाइन पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक विटिस और मस्करडिया का आप कोई पूछेगा नहीं आपको, पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो इसमें एक डिफरेंस होता है, बॉर्क इज लॉन्जिट्यूडनली स्ट्रेट एंड फाइब्रोस रहती है, फाइबर ज्यादा रहते हैं, स्ट्रेट रहती है, जैसे कि कोई फरोद हो उसके इस पर। तो आप जैसे ग्रेप पॉइंट देखी तो आपको ये ऐसे नजर आएगी। तो यहाँ पे क्या रहती है, मस्करडिना में टाइट बार्क रहती है, इसको कोई शेडिंग नहीं रहता है बार्क का, यहाँ पे शेडिंग हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे शेडिंग हो जाता है विथ प्रोमिनेंट लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स मतलब जो आउटर, जिसको ये बोलते हैं रिस्पिरेशन के लिए कुछ छोटे बहुत ये होते हैं, जैसे मैंगो पर भी होते हैं लेंटिसेल्स, वो तो रिस्पिरेशन पर्पस के लिए होते हैं। छोटे पिन टाइप के होल्स रहते हैं तो उसके शूट्स पे, तो इसको लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो ये रिस्पिरेशन के लिए एक मैकेनिज्म होता है। तो मैंगो में फ्रूट्स में जैसे होते हैं किसी किसी वैरायटी में आपको ज्यादा लेंटिसेल्स मिल जाते हैं। तो दूसरा है पीथ, पीथ बोलते हैं। तो इंटरप्टेड इन नोड्स बाय डायफ्राग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे डायफ्राग्राम नहीं रहता है पीथ को। दूसरा टेंड्रिल्स रहते हैं यहाँ पे, जो सपोर्ट वाला स्ट्रक्चर रहता है वो फोर्क का रहते हैं, और ये यहाँ पे सिंपल रहते हैं। फ्लावर क्लस्टर्स इलोंगेटेड रहता है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट और स्मॉल रहता है। बेरीज, बेरीज मतलब वो उसके फ्रूट्स, तो ग्रेप्स में बेरी टाइप, इसका जो फ्रूट टाइप है वो बेरी है, वो मिल जाएगा वो बुक में। तो एडरिंग टू द क्लस्टर्स एट मैच्योरिटी, तो जैसे क्लस्टर्स यहाँ पर भी पेनिकल है, फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस, तो वैसे अटैच रहते हैं। तो डिटैच वन बाय वन दे मैच्योर, ओके। तो एक बाय एक आप अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपको एक ही साथ क्लस्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीड्स आर पायरिफॉर्म along with short beak, तो यहाँ पे ऑपलॉन्ग विदाउट बीक रहती है, ओके। बीक मतलब जैसे कोई पॉइंटेड ये होता है वो, इस तरह से। तो ये अलग अलग वैरायटियाँ है, जैसे गुलाबी है तो ये जूस टाइप के लिए, ठीक है, वाइन टाइप के लिए वैरायटी दी है। दूसरा किशमिश के लिए, जो ड्राई ग्रेप्स के लिए है। कलर्ड सीडलेस, कलर्ड सीडलेस है। इसका बेस्ड प्रोपोगेशन हार्डवुड कटिंग होता है क्या? हाँ हाँ, हार्डवुड कटिंग होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे वो भी देखेंगे अभी। तो मैं आपको स्लाइडली ये कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रूनिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, उससे मैं आपको बता दूंगा। इससे 15 मिनट, 15 या 20 मिनट वो प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। तो पर वो अच्छा है, जैसे कि ट्रेनिंग प्रूनिंग ये पार्ट आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि आप सिर्फ ऐसे देख सकते हैं बाउर सिस्टम है, टेलीफोन सिस्टम है, नीफिंग सिस्टम है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ उसका नाम बंडल सिस्टम है। तो एक्चुअली वो क्या है ट्रेनिंग प्रूनिंग, ये एक्चुअली फील्ड लेवल पर या प्रैक्टिकली समझने का, तो इससे थोड़ा डायग्रामेटिक आपको चाहिए सब कुछ। तो वाइट सीडेड है यहाँ पे, तो ये कुछ तो हर एक के लिए यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल जो कॉमन है उसका आप याद रखिए, तो ये आपको काम आएगा हर एक के लिए, हर एक का। जैसे हाइब्रिड में नहीं जाऊंगा, ठीक है, जैसे कि कोई ब्रीडिंग वगैरह कोर्स होता है, तो यहाँ पे तो मैं क्या हम फोकस कर रहे हैं, जैसे कि कोई कॉमन क्रॉप है मैंगो या, तो उसी में आपको ज़्यादा कोर्स किया जाएगा हाइब्रिड्स या कुछ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे हाइब्रिड्स है, जैसे कि IIHR बेंगलोर से बहुत सारे हाइब्रिड्स यहाँ पे रिलीज किए। तो IIHR सभी अर्का सीरीज में होती है, अर्कावती है, तो अर्कावती ग्रेप्स में बहुत पहले वाला हाइब्रिड है। तो अर्का नीलमणि है, सीडलेस है,
सोनक का सीडलेस है, सॉरी अर्का कांचन है, अर्का श्याम है, अर्का कृष्णा है, अर्का हंस है, दूसरा अर्का श्वेता है, अर्का मैजिस्ट्रिक, अर्का सोना है, अर्का तृष्णा, अर्का कृष्णा भी है। तो ये सभी बहुत सारे वैरायटी है, इसके हाइब्रिड्स भी अलग अलग है। तो हर एक अलग अलग, तो इसके लिए यूज के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया है, क्योंकि कोई टेबल पर्पस का है, कोई वाइन पर्पस का है, तो इसके हिसाब से उसका वैल्यू है। और लगभग वो हाइब्रिड है, उसमें ज़्यादातर थॉमसन सीडलेस, दूसरा ब्यूटी सीडलेस, या तो ज़्यादातर थॉमसन सीडलेस है, उससे वो हाइब्रिड किए गए वन ऑफ द पेरेंट यूज करके। तो यहाँ पे प्रोपोगेशन है, जैसे कि हार्डवुड कटिंग से प्रोपोगेशन होता है। सो ट्रीटिंग कटिंग्स विद IBA, तो ये ऑक्सिन्स उसमें आपको अच्छा रूटिंग मिल जाता है। तो सिंगल बर्ड कटिंग ऑल्सो कैन बी रूटेड बाय कीपिंग बेस्ट cutting at constant temperature of 18 to 20 degree centigrade for 2 to 3 weeks। दूसरा फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट ये रूट स्टॉक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलोक्सेरा के खिलाफ कौन से रूट स्टॉक है, तो इस पर आपको पूछ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये एक तो सवाल पूछते हैं ग्रेप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलोक्सेरा। या फिर दूसरा सॉल्ट रेजिस्टेंट, निमेटोड रेजिस्टेंट, सॉल्ट रेजिस्टेंट, फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट। दूसरा क्या है, वाइल यूजिंग दिस ग्रेप रूट स्टॉक कैन बी प्रोपोगेटेड। अगर रूट स्टॉक है, जैसे कि कोई सॉल्टी सलाइन सॉइल है, ठीक है, या फिर कोई फाइलोक्सेरा का आपको इन्फेक्शन प्रिडिक्शन है, तो आप उसके रेजिस्टेंट रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं। सॉइल में निमेटोड का प्रॉब्लम है, तो ठीक है, ये कर लेंगे, चिप बर्डिंग कर लेंगे या कोई ग्राफ्टिंग कर लेंगे, और इंस्टेड ऑफ कटिंग, तो ऐसा आप करके आप ले सकते हैं। कोई सलाइन सॉल्ट अफेक्टेड एरिया है, तो उसके लिए भी अलग अलग रूट स्टॉक है। तो फाइलोक्सेरा के लिए ये रूट स्टॉक है, एक डिसऑर्डर है फिजियोलॉजिकल यहाँ पे, तो इसके आपको नेम्स याद रखने हैं। फाइलोक्सेरा के लिए, निमेटोड के लिए रूट स्टॉक है। दूसरा डॉगरिज यहाँ पे दिया नहीं है, डॉगरिज रूट स्टॉक है जो कि सॉल्ट और सलाइन सॉइल में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉगरिज है, सॉल्ट क्रीक है, तो ये रूट स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये सभी रूट स्टॉक आपको यहाँ पर याद रखने। सलाइन टॉलरेंट रूट स्टॉक यहाँ पे डॉगरिज है, पहले बोला है। सोलानिन्स, सोलानिज 1616 ये है। फाइलोक्सेरा का आप याद रखिए, जैसे कि रुपेस्ट्रिस है, वाइटिस रुपे, राइपेरिया वाइटिस रुपेस्ट्रिस। दूसरा निमेटोड वाइटिस चैंपियनी है। तो बेस्ट ग्राफ्टिंग कहाँ पे होता है, वेज ग्राफ्टिंग बोलते हैं, वेज ग्राफ्टिंग हम यहाँ पे करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग। तो अगर ग्राफ्टिंग करना है तो वेज ग्राफ्टिंग होता है, या फिर कोई बडिंग भी, जैसे पैच बडिंग या फिर शील्ड बडिंग यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर हार्डवुड कटिंग से नहीं कर रहे हो, जैसे कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। दूसरा प्लांटिंग, यहाँ पे आप प्लांटिंग ले सकते हैं, 1 मीटर क्यूब का आप ये लग सकते हैं, उसको फील कीजिए। जैसे कि 1 ईयर ओल्ड प्लांट्स कैन बी यूज फॉर प्लांटिंग, 2 to 3 बर्ड्स होने चाहिए उसको। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ट्रेनिंग एज वेल एज वैरायटी, 1.2 to 5 मीटर ये रूट रो है। प्लांट टू प्लांट 2.5 to 6.6 मीटर। दूसरा पेंडल सिस्टम है। पेंडल सिस्टम, जैसे कि पेंडल हम कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल के लिए पेंडिंग करते हैं, पेंडल कोई स्टैंड टाइप का स्ट्रक्चर करते हैं, तो उस पर आप मैक्सिमम स्पेसिंग देना चाहिए, स्टेकिंग आपको देना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट टाइम फॉर द प्लांटिंग इज जनवरी फरवरी फॉर रूटेड कटिंग एंड अक्टूबर फॉर अनरूटेड इन सिटू प्लांटिंग। ठीक है, मैन्योरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा ये भी मैन्योर का पूरा शेड्यूल दिया है यहाँ पे, हर एक वैरायटी के लिए, हर एक नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के लिए अलग अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ग्रेप में याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ग्रेप कल्टीवेशन अलग अलग है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में एक ही बार क्रॉप लिया जाता है, और साउथ इंडिया में आपको 2 क्रॉप
मिलते हैं। तो इसका कोई आपको साइंटिफिक रीजन आपको नहीं पूछेगा। आप लेटर स्टेज में आपको पता चल जाएगा इसका एक क्या रीजन है वो। जैसे कि फेवरेबल क्लाइमेटिक, ठीक है, जैसे मैंगो साउथ इंडिया से ज़्यादा, मतलब पहले ही उधर से ज़्यादा फ्लावरिंग इनिशियली स्टार्ट होता है। तो इसका क्लाइमेटिक फैक्टर है, क्लाइमेटिक और सॉइल फैक्टर है जो कि ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है, वहाँ पे। तो वहाँ पे वो 2 क्रॉप लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में से ज़्यादा क्रॉप आपको नहीं मिलते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे का ये है। तो ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे ट्रेनिंग ट्रेनिंग में। आपको इरिगेशन यहाँ पे है, जैसे कि फोलियर एप्लीकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। फोलियर एप्लीकेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेस वाटर ड्यूरिंग फ्रूट बर्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है उस टाइप पे आप इरिगेशन करना मना है। रिड्यूस्ड इरिगेशन ड्यूरिंग राइपनिंग इम्प्रूव्स द क्वालिटी। ड्रिप इरिगेशन इज वेरी पॉपुलर, पता है। वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया है, समर में कितना है, तो हर एक टाइम पे आपको दिया है लीटर्स पर डे। तो ये आप शेड्यूल भी आप दे सकते हैं, कोई पूछेगा नहीं, पर इतना आपको एक इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। जैसे इंटरकल्चर आप देख सकते हैं, इंटरकल्चर तेंचा या सनहेम आप इंटरक्रॉप ग्रो कर सकते हैं। वीड वीडिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे। पेंडल सिस्टम डिस्करेज वीड ग्रोथ टू मैक्सिमम एक्सटेंट, सो पेंडल सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। तो मल्चिंग विथ पैडी हस्क to reduce the mulch, reduce the weed growth. So water requirement and improves the yield. ये आप CCC स्प्रे कर सकते हैं 500 ppm, ये कर सकते हैं। तो आफ्टर बैक प्रूनिंग इट विल इंक्रीज द फ्रूटफुलनेस, तो अच्छा फ्लावरिंग आपको मिल जाएगा इससे, फ्रूटफुलनेस आपका अच्छा होगा। सो यहाँ पे डिफरेंट ग्रोथ, ये बहुत डीप चैप्टर है। तो ग्रेप्स में ग्रोथ रेगुलेटर्स बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। तो रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन ग्रेप कल्टीवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हर एक स्टेज पे ग्रोथ रेगुलेटर्स फार्मर्स यूज करते हैं। तो इसका एक ये आपको चार्ट मिल जाएगा, जैसे स्प्रेइंग करते हैं तो ये 5 लीफ स्टेज पे किया जाता है। तो ये टाइप हम देखेंगे, बैक प्रूनिंग क्या है, फॉरवर्ड प्रूनिंग क्या है, तो प्रूनिंग सिस्टम में देखेंगे। GA ये किया जाता है, तो हर एक जैसे कि alongs द क्लस्टर्स, क्लस्टर इलोंगेशन के लिए होता है। बेरी में उसका नंबर इंक्रीज करने के लिए, बेरी में हर एक बेरी का साइज इंक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है। फ्लावर को रिटेन करने के लिए होता है। तो हर एक टाइम पे यहाँ पे ठीक है ये होता है। तो ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग मैं आपको उधर से यहाँ पे बहुत ही लेंदी दिया है, मतलब इसका मैं कुछ वो नहीं है, जो कुछ बेसिक है मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसका तो ये जो डेफिनेशन है उधर भी है वो मेरे पास, अगर चाहिए तो इसके भी मैं ये आपको कॉपी करके दे दूंगा। ठीक है, वेट, क्या हो गया इसको। तो ये सारे डेफिनेशन मतलब इंफॉर्मेशन के लिए आप जान सकते हैं क्या क्या है। शूट क्या होता है तो उधर भी आपको मिल जाता है, जैसे शूट क्या होता है यहाँ पे अभी देख लेते हैं। शूट, सो यंग ग्रोथ ऑफ ग्रीन स्टेम ऑफ करंट सीजन, करंट सीजन पे जो कोई आती है तो उसको हम शूट बोलते हैं। विच बियर्स द ग्रेप क्लस्टर, तो उसको आपको ये हो जाता है फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिल जाता है। तो करंट सीजन वाला ये बोल सकते हैं, उसको ग्रोथ बोल सकते हैं। तो दूसरा क्या है, केन, केन क्या बोलते हैं, वेल मैच्योर एंड राइपन शूट ऑफ द पास्ट सीजन ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, ओके, सो विच गिव्स राइज टू शूट्स। तो केन पर आपको शूट मिल जाते हैं, तो ये पास्ट सीजन वाला ग्रोथ रहता है, इस पर आपको शूट मिल जाते हैं। तो शूट पर
करंट सीजन वाला फोलिएज रहता है तो उसके बीच में आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट सीजन वाला मैच्योर हो गया है, जिसको शूट या स्टेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्पर है, अ पोर्शन ऑफ कैन और राइपन शूट, ओके, लेफ्ट बिहाइंड ऑन द प्लांट आफ्टर प्रूनिंग। जब हम प्रूनिंग करते हैं तो यहाँ पे ग्रेप्स को प्रूनिंग करना जरूरी होता है। तो पोर्शन ऑफ कैन, ओके, राइपन शूट्स, तो राइप शूट्स का अगर फ्रूटिंग होने के बाद तो उसको जो रखा जाता है उसको हम मतलब तो उसका ये करने के बाद, प्रूनिंग करने के बाद जो ऐसे ही रह जाता है थोड़ा सा पोर्शन, तो इससे नया वाला आपको ग्रोथ मिल जाता है, तो उसको स्पर बोलते हैं। तो इसमें भी टाइप रहते हैं, जैसे दो टाइप्स के होते हैं, फ्रूटिंग स्पर होते हैं, तो कैन और वेल राइपन शूट्स, ओके, लिविंग which produce the bunch after the pruning, ओके। तो यहाँ पे फ्रूटिंग, जिससे आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिल जाएगा, ऐसे जो होते हैं उसको आप फ्रूटिंग बोल सकते हैं, फ्रूटिंग स्पर बोल सकते हैं। दूसरा होता है फाउंडेशन और रिन्यूअल स्पर होते हैं, वेल राइपन शूट और कैन बियरिंग बर्ड्स, जो बर्ड बियर करते हैं, सो दिस नॉर्मली रिमेन आफ्टर द शूट्स आर प्रून्ड इन। इसको मार्च अप्रैल में प्रून किया जा सकता है या समर में भी इसका प्रूनिंग होता है, ठीक है, समर में प्रूनिंग होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्पर बोलते हैं, फाउंडेशन स्पर बोलते हैं। तो ऑन विच नेक्स्ट ईयर कैन्स एंड फ्रूटिंग स्पर्स आर फॉर्म्ड बोथ ग्रोथ, ओके, विच पीयर, ओके। सो ये होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन करने के लिए तो उस पर आपको नेक्स्ट ईयर में फ्रूटिंग्स पर आपको मिल जाता है। तो ट्रंक होता है, जो मेन स्टेम होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी है मेरे पास प्रेजेंटेशन, उस पर भी आपको पता चल जाएगा। लॉन्ग स्पर होता है, लॉन्ग स्पर राइप शूट कैरिंग मोर देन 5 बर्ड्स, ओके, इसको लॉन्ग स्पर बोलते हैं। मीडियम स्पर बोलते हैं, ओके। दूसरा स्पर होता है, तो ये अलग अलग यहाँ पे ये होते हैं, टर्मिनोलॉजीज है, जैसे तो पहले हम ये देखते हैं, बाद में ट्रेनिंग ट्रेनिंग देखेंगे। जैसे कि ग्रेप्स इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट रहता है, हार्वेस्टेड एट करेक्ट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, सो डिग्री डेज फुल ब्लूम टू मैच्योरिटी, ओके, करेक्ट डिग्री ये लगता है इंडिकेशन, ओके। तो अर्ली कल्टीवर्स, अर्ली कल्टीवर्स यहाँ पे early cultivars required 1600 to 2000 degree days, okay, and late cultivars required 3000 or more, okay। तो ये क्या होता है, ये तो जिसको हम एक कंसेप्ट है जिसको हम हीट यूनिट्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैलोरीज वाला हीट लगता है। जैसे कि मैंगो में भी बहुत सारे फ्रूट क्रॉप में इसका रिसर्च हुआ है, ठीक है। तो जैसे मेजर फ्रूट क्रॉप्स में, ग्रेप्स में भी हुआ है, तो कितना डिग्री किलो कैलोरीज इसको मतलब दिन में कितना कैलोरी उसको मिल जाता है, जो भी कुछ हीट होती है उससे, और उसको टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसके हिसाब से बनता है कि वो कितने दिन में मैच्योर होगा। तो इस हिसाब से ये रहता है। तो ये भी एक स्टडी है, तो इसका सिर्फ आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। समर हैविंग वेल डेवलप्ड सीडलेस बेरीज नोन एज शॉर्ट बेरीज और मेमीज, ओके, वेरी स्वीट इन टेस्ट। दूसरा एबीजी यूज कर सकते हैं 550 to 300 ml 1 to 3 weeks before anthesis, it will improve the berry set। दूसरा क्लस्टर थिनिंग, it will improve your quality, 60 to 70 clusters per vine, spaced at 3 into 3 meter, it is best।
दूसरा गर्डलिंग होता है, गर्डलिंग ऑफ द शूट 1 वीक आफ्टर ब्लूम। तो ये सभी आपका फ्रूट यील्ड ये करने के लिए, तो गर्डलिंग इसके लिए जैसे CN रेशो, कार्बोहाइड्रेट लेवल ऑफ शूट्स, उसका ये करने के लिए इट विल इम्प्रूव योर बेरी सेट, देन बेरी सेट इम्प्रूव्स योर बेरी साइज बिफोर वेरिएशन। जो वेरिएशन मतलब जो वेजिटेटिव फेज है और फ्लावरिंग फेज है, तो उसके जो करेक्ट पॉइंट है उसको वेरिएशन बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है GA यूज होता है 40 ppm इथरेल, आल्सो इट कैन बी यूज फॉर इम्प्रूविंग द यील्ड एज वेल एज क्वालिटी। इथरेल होता है यूज, तो ये सभी आपको किस स्टेज में यूज करना है ये आपको यहाँ पे दिया है हर एक। ठीक है, तो ग्रेप का एवरेज यील्ड होता है 25 to 30 टन्स पर हेक्टर, पॉसिबल विथ गुड मैनेजमेंट 60 to 75 टन्स भी ले सकते हैं। ग्रेप्स आर पैक्ड इन कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स हैविंग द ग्रेप गार्ड, क्राफ्ट पेपर होता है कोटेड विथ लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, okay, with the plastic polymer. It will improve your storage life. Okay, so grapes can be stored, okay, in grape guard for 7 to 12 weeks under controlled atmosphere with 15 to 25% of CO2 and 0.1% of क्या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ओके, CO2 टेम्परेचर, ओके। सो फ्रूटिंग एरियाज ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, जैसे कि बेंगलोर ये है, तो 3 to 5 बर्ड्स लगते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट दिया है कितने बर्ड्स उस पर रखते हैं वो, तो ये प्रैक्टिकली है सभी अनावेशाई पर 6 to 8 बर्ड्स रखे जाते हैं, मतलब जो फ्रूटिंग स्पर होते हैं वो। तो इसके हिसाब से ये है पेस्ट डिसीज, यहाँ पे अलग अलग रहते हैं, थ्रिप्स, ये सभी डिसीज रहते हैं, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ब्लॉसम, ब्लैक सिकन, ओके, स्पॉट रहता है इसको। तो ये कैल्शियम डिफिशियंसी हो गया, इंटरवेनल क्लोरोसिस है, स्टॉक नेक्रोसिस है, बेरी फ्लावर बेरी ड्रॉप, देन बर्ड किलिंग्स, हेन एंड चिकन। तो ये बोरॉन की डिफिशियंसी से हो जाता है। तो ये पार्ट ये नहीं है, ठीक है। तो डिसऑर्डर जैसे बहुत सारे, जैसे कि अनइवन राइपनिंग, Sir, inflorescence type in grapes is ठीक है, अनइवन राइपनिंग है, हेलो, बता रहा हूँ एक्चुअली। अनइवन राइपनिंग है जो बेंगलोर ब्लू ब्यूटी सीडलेस वैरायटी में होता है। इथेपॉन यूज कर सकते हैं आपको कलर ब्लैक स्टेज पे। पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप होता है, तो ये ससेप्टेबल वैरायटी जैसे अनाबेशाई ब्यूटी सीडलेस होता है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। फ्लावर ड्रॉप होता है, बर्ड ड्रॉप होता है, तो इसको स्टेम गर्डलिंग आप कर सकते हैं। दूसरा पिंक बेरी फॉर्मेशन, तो कलर बेरी का चेंज होता है, पिंक टाइप का हो जाता है। थॉमसन सीडलेस या अनाबेशाई में होता है ये प्रॉब्लम। आप एस्कॉर्बिक एसिड यूज कर सकते हैं प्लस सोडियम डाईइथिल डाइकार्बोमेट। दूसरा मिलारडेट और शॉर्ट बेरी, ये भी एक है, बैड वेदर और हेवी क्रॉप लोड की वजह से होता है। तो इसके लिए इथेफॉन 25 ppm 2000 ppm सेविन यूज कर सकते हैं प्लस। दूसरा ब्लॉसम एंड रॉट है, ये कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं 1%। इंटरवेनल क्लोरोसिस, ये तो एक
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे कि मैग्नीज जिंक आयरन की डिफिशियंसी से होता है। तो जिंक में मेजर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन ग्रेप्स ग्रोइंग एरिया, जैसे कि मैग्नीज मैग्नीज का डिफिशियंसी ज़्यादा देखा गया है, ठीक है, ग्रेप्स में। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो भी कुछ आपको पॉपुलर ये है वैरायटीज है हर एक इसके लिए, तो वो आपके याद रखनी पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। हेलो, आप कोई पूछ रहे थे?